गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सेकंड बुक का 5th चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अब यूनिट 3 पर आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम कंप्लीट बता चुके हैं और जो दूसरी यूनिट थी कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में किस तरह सुधार चाहता है, ये कंप्लीट हो चुका है। आज जो तीसरी यूनिट है बेटा वो ये है कि विश्व के और जो देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं वो किस प्रकार इसकी संरचना में सुधार करने के लिए विचार विमर्श करते हैं कि किन आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करना जरूरी है। तो बेटा सुधारों के लिए विश्वव्यापी सहमति है, यानी कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में देश शामिल हैं, कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। तो उन सब की सहमति है कि इसमें क्या किए जाए, सुधार किए जाएं। परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किस प्रकार किया जाए, इस पर कोई समझौता हुआ नहीं है। यानी कि किस चीज को आधार बनाकर, किस चीज को मुद्दा बनाकर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, यह कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। सन 1992 में सुधारों पर सोच समझकर विचार करने के बाद एक विधेयक पास किया गया। कौन से सन में बेटा? 1992 में एक विधेयक पास किया गया इसमें सुधार लाने के लिए, जिसके 3 प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। यानी कि वो कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर विधेयक पास किया गया। सबसे पहला है बेटा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब वर्तमान विश्व की सच्चाइयों के साथ नहीं है। और जो दूसरा तर्क प्रस्तुत किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों में पश्चिमी राज्यों के मूल्यों और हितों की झलक मिलती है। यानी कि सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी देश हैं उनके हितों को सर्वोच्चता दी गई है, उनके हितों की झलक मिलती है तथा ये 5 बड़े राष्ट्रों के प्रभुत्व में है। ये बेटा वो 5 बड़े देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इनको स्थायी मान्यता प्राप्त है। तो इन देशों का प्रभुत्व ज्यादा है। और तीसरा जो आधार है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि इसमें समानता की झलक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इन 5 देशों को ही वीटो प्राप्त है। अगर इनमें से कोई भी एक देश किसी विधेयक के खिलाफ होता है तो वो विधेयक रिजेक्ट हो जाता है। अब बात आती है बेटा सुधारों के लिए बढ़ती हुई मांग के कारण संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्ना के नेतृत्व में, ये बेटा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कोफी अन्ना है, ये कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। बान की मून जो 8वें महासचिव थे उससे पहले, यानी कि नंबर 7 पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे वो कोफी अन्नान है। ये नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित है बेटा। तो इन्होंने, इनके नेतृत्व में एक जांच की गई कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार कैसे हो सकता है। यानी कि इनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसका नेतृत्व ये खुद कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किस तरह, किसको आधार बनाकर सुधार किया जा सकता है। इसके वर्षों बाद भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी व स्थायी सदस्यों की नियुक्ति के लिए बहुत सी कसौटी दी गई। यानी कि सुधार की बात रखने के बाद भी क्या सुझाव रखे गए कि किन लोगों को इसको स्थायी या अस्थायी सदस्य होना चाहिए, एक नए सदस्य में होना चाहिए। यानी एक नया सदस्य अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई देश शामिल होता है तो क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या होना चाहिए उनके पास? एक प्रमुख सैन्य शक्ति, यानी कि उनकी मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सैनिक शक्ति के मामले में बहुत आगे हो, और एक बड़ी आर्थिक शक्ति, और आर्थिक रूप से वह देश पूरी तरह संपन्न हो।
गरीब या पिछड़ा हुआ देश इसमें शामिल नहीं हो सकता। और तीसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र के बजट का प्रमुख प्रदाता, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है उसमें वो एक बहुत बड़ा भाग दान करता हो, आर्थिक रूप से इसमें मदद करता हो। और अगला जो कसौटी दी गई वो क्या दी गई, जनसंख्या के मामले में एक बड़ा देश हो, मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र का सम्मान करने वाला देश। यानी कि ये वो 6-5 कसौटी रखी गई कि अगर कोई देश स्थायी या अस्थायी रूप से इसमें शामिल होना चाहता है तो इन कसौटियों पर वो क्या होना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। और बेटा जो छठी कसौटी बताई गई वो क्या बताई गई, एक ऐसा राज्य जो वैश्विक विभिन्नताओं के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला हो। यह देश की भौगोलिक संस्कृति तथा आर्थिक प्रणाली के आधार पर निश्चित होना चाहिए। यानी कि 6 कसौटी दी गई जिसको आधार बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया जा सकता है। ऊपर दिए गए अधिकांश प्रस्ताव कुछ हद तक वैध हैं, यानी कि ये कुछ हद तक ठीक है, वैलिड है। अधिकतर देशों ने अपने हितों तथा आकांक्षाओं के आधार पर इन प्रस्तावों के कुछ नुकसान व फायदे पाए। इनमें से कुछ ऐसी कसौटियां दी गई जो समस्या युक्त हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए एक बड़े आर्थिक तथा सैनिक शक्ति को किस प्रकार चुना जाएगा, यानी कि स्थायी सदस्यता के लिए आर्थिक संपन्न हो और सैनिक शक्ति भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में हो। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए जनसंख्या किस प्रकार कसौटी पर होनी थी, और यदि मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र के प्रति सम्मान कसौटी होना था तो क्या ऐसे राज्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावी हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिनिधित्व की समस्या किस प्रकार सुलझाई जानी थी। क्या समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में एक एक प्रतिनिधित्व होना था? क्या प्रतिनिधित्व शासन क्षेत्र की बजाय महाद्वीप के आधार पर होना था, या फिर प्रतिनिधित्व का मुद्दा भौगोलिकता के आधार पर क्यों निश्चित किया जाना चाहिए था? क्या प्रतिनिधित्व के लिए आर्थिक विकास का कोई स्तर आधार नहीं हो सकता था? क्या विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए था? इसी प्रकार क्या विभिन्न संस्कृतियों को समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और विश्व को विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में कैसे विभाजित किया जा सकता है, जबकि कई राष्ट्रों में बहुसांस्कृतिक धाराएं विद्यमान है। सदस्यता की प्रकृति में बदलाव के लिए कुछ और सुझाव भी दिए गए, यानी कि जो इसमें 15 देश शामिल है बेटा, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, इनके बारे में भी सुझाव दिए गए। कुछ राष्ट्रों ने वीटो शक्ति को समाप्त करने की सलाह दी। वीटो शक्ति एक विशेष प्रकार की शक्ति है बेटा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश हैं, जो 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, तो इन देशों को वीटो प्राप्त है। और लोगों का विचार है, विश्व के लोगों का विचार है कि क्या इस वीटो शक्ति को, निषेधाधिकार को समाप्त कर देना चाहिए। ये वीटो शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि ये 5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अगर ये किसी विधेयक के खिलाफ हैं तो वो विधेयक पारित नहीं हो सकता, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्र तथा सभी सदस्य राज्यों की सम्मान संप्रभुता के सिद्धांत में संघर्ष दिखाई पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा 5 बड़े राष्ट्रों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिनमें से विश्व शांति को स्थायी कर सके। उनका विशेषाधिकार जो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त नहीं है, यानी कि ये वीटो प्राप्त केवल 5 स्थायी देशों को है, अस्थायी देशों को वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है। अस्थायी सदस्य महाद्वीपीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के तुरंत बाद पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता। जो अस्थायी 10 देश है बेटा, वो कितने वर्षों के लिए
चुना जाएगा वो देश 2 वर्षों के लिए, और जैसे ही उसके 2 वर्षों की समाप्ति होती है वो तुरंत निर्वाचित दोबारा नहीं हो सकता। जो बात सबसे महत्व की है वो है उनके पास वीटो शक्ति का न होना। वीटो शक्ति क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने के लिए मतदान किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 1 मत प्राप्त है। स्थायी सदस्य को सभी अस्थायी तथा स्थायी सदस्यों ने निर्णय के पक्ष में मत दिया हो, एक स्थायी सदस्य इस निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। यह अस्वीकृति वीटो शक्ति कहलाती है। यानी कि 5 देशों में से अगर कोई भी एक देश किसी बात से सहमत नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ये है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति को समाप्त करने की मांग की जा रही है। बेटा, विश्व के दूसरे देशों द्वारा स्थायी देशों को जो वीटो शक्ति प्राप्त है, विश्व के दूसरे देश क्या डिमांड कर रहे हैं कि इनकी वीटो शक्ति को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, जबकि स्थायी सदस्य इस मांग अथवा सुधार में सहमत नहीं है। जो स्थायी सदस्य हैं वो इस परिवर्तन को नहीं करना चाहते। आज जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, शीत युद्ध का मतलब क्या बेटा? जो युद्ध विचारों से लड़ा गया। शीत युद्ध